नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अमेरिका की यात्रा पर जाना है। 21 जून से 24 जून तक ये आधिकारिक यात्रा है अमेरिका के प्रधानमंत्री की। इसको लेकर के अमेरिका में जोर शोर से तैयारी चल रही है और ये बात खुद सैम पित्रोदा ने अपने बात में कही थी। बहरहाल हम बात इस मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं। दरअसल इस मुद्दे का जिक्र इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भारत में भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी जो वजह है वो प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को माना जा रहा है। लंबे समय से जंतर मंतर पर जो घटना चल रही थी, जो पहलवान वहां पर बैठ करके धरना दे रहे थे, जिनका बीते दिनों दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको घसीट करके और हटाया गया था, उनको लेकर के एक बड़ी खबर हुई। शनिवार की रात में एक खबर आई कि करीब 11 बजे के आसपास पहलवानों और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। 1.5 से 2 घंटे की चली इस मुलाकात में कई सारी चीज़ें हुई। हालांकि इसके अंदर मुलाकात के समय पर वहां पर पहलवानों के बीच में और गृह मंत्री के बीच क्या बातचीत हुई, इसका बहुत ज़्यादा खुलासा पहलवानों की तरफ से नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो सारी जो बातें कह रही हैं उनमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब गलत दिखाई दे रही हैं। जिनको लेकर के जो सूचनाएं दी जा रही थी उन घटनाओं के चलते, वो सूचनाएं अब पाया जा रहा है कि सही नहीं है। इसमें से कुछ, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ चलाई गई कि जो नाबालिग लड़की का एफआईआर था, जिसने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था, वो उसने अपनी एफआईआर वापस ले ली है। कहा जा रहा था कि वो अपने बयान से उसने पलट गई और उसने एफआईआर वापस लेने की एप्लीकेशन दी, उसके बाद एफआईआर वापस हुई। जबकि अब खबर आना शुरू हुई है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसमें एफआईआर अभी वापस होने जैसी कोई बात नहीं हुई है। वहीं पहलवानों की जो मुलाकात हुई गृह मंत्री से, उसके बाद पहलवान फिलहाल उस मुद्दे पर बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं और भाजपा की तरफ से कोई बयान उसको लेकर के नहीं आ रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक इसको लेकर के खूब चर्चा चल रही है। हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है वो इस तरीके के मुद्दों को अपने हिसाब से ट्रेंड करवाती है, साथ ही साथ उनको मोल्ड करने में उसे महारत हासिल है। वो किस तरीके से चीज़ों को, किस तरीके से सूचनाओं को भ्रामक रूप दे करके और प्रेजेंट कर देते हैं, लोगों को कंफ्यूज करने की साजिश करते हैं, ये हम एक बार नहीं, इसके पहले कईयों मामलों में देख चुके हैं। ठीक वैसा ही एक बार फिर से इस टीम के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद रही सही कसर पूरी कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार इस चीज़ को लेकर के खबर चलाना शुरू कर देती है और इस तरीके की कई खबरें चला रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो एफआईआर थी नाबालिग लड़की की तरफ से, उसको वापस ले लिया गया है। आपको बताते चलें कि खबर ये आई थी कि शनिवार की देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलवानों को बुलाया था मिलने के लिए। कहा यह जा रहा था कि पहलवान उनसे मिलने गए हैं, जबकि अभी जो जानकारी संगठनों की तरफ से, तमाम जो किसान संगठन हैं और जो तमाम संगठन उस प्रोटेस्ट में शामिल रहे जंतर मंतर पर, उनकी तरफ से जो दी जा रही है वो ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री की तरफ से इन पहलवानों को बुलाया गया था। तो उनसे मिलने के लिए विनेश, बजरंग और साक्षी गई थी। साक्षी मलिक से और इन तीनों से मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री की हुई, बातचीत हुई। अब वहाँ पर अंदर क्या बातचीत हुई, फिलहाल इसका विस्तृत ब्यौरा किसी के पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये कदम तब उठाया जब खाप पंचायतों की तरफ से उनको अल्टीमेटम दिया गया था, सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था 9 जून तक का। 9 जून के बाद बड़े फैसले लेने की बात हुई थी। इस बीच में तमाम मुजफ्फरनगर से लेकर के अलग अलग जगहों पर कई सारी बैठकें भी हुई खाप पंचायतों की। अभी रविवार को भी जो सोनीपत के मंडलाना में एक बड़ी महापंचायत हुई, उसमें जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक से लगायत चंद्रशेखर आज़ाद तक वहाँ पर लोग मौजूद रहे। 40,000 लोगों की एक बड़ी भीड़ उसमें रही थी और उसमें शनिवार की मुलाकात के बाद बजरंग पुनिया भी वहाँ पर सम्मिलित हुए और बजरंग पुनिया ने ये आश्वासन किया था, ये अपील की थी पंचायत से कि फ़िलहाल अभी किसी तरीके का कार्रवाई करने की बात ना की जाए, अभी 2-3 दिन और इंतज़ार किया जाए, उसके बाद फिर कुछ बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। तो ये खबर वहाँ से निकल कर के आ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि मुलाकात के दौरान भले ही खिलाड़ी जो थे वो ब्रजभूषण पर केंद्रित रहे हों, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के केंद्रित रहे हों, पर उन्हें अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। कार्रवाई के आश्वासन दिया गया है, साथ ही साथ पुलिस को अपना काम करने के लिए समय दिया गया है। उसके बाद उनसे ये कहा गया है पहलवानों से कि कानून के नियम के हिसाब से सारी कार्रवाइयाँ होंगी। फिलहाल अब तक जो चीज़ें हुई वो कितने नियम संगत हैं उस पर भी एक थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं।
दरअसल खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही थी, जो जांचें चल रही थी, उसमें ये तैयारी हो चुकी थी कि कोई भी मामला, और जो रिपोर्ट लगनी थी कोर्ट में कि ये उसमें इस तरीके का कोई भी मामला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। पर जब खाप पंचायतें इसमें लगातार एक के बाद एक शामिल होती गई, तमाम संगठन एक के बाद एक शामिल होते गए, तो ऐसे में स्थितियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार को अपने विपरीत दिखाई देने लगी। और इसके बाद इस बीच में प्रधानमंत्री का जो अमेरिका का दौरा है उससे अंतर्राष्ट्रीय छवि पर जो असर पड़ता उस मामले को लेकर के, इसके चलते अब ये फैसला लिया गया है और अमित शाह गृह मंत्री ने बुला करके इन पहलवानों से मुलाकात की है। ये माना जा रहा था कि चूंकि अमेरिका में इस समय राहुल गांधी हैं और जिस मुखरता से वो लगातार एक के बाद एक मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरीके से पूरे न केवल देश बल्कि दुनिया के तमाम देशों की मीडिया उनके एक एक बयान पर नज़र बनाए हुए है और जितनी प्राथमिकता उन्हें दी जा रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को समस्या वहाँ पर होती। हालांकि अब वहाँ पर जा करके प्रधानमंत्री के क्या कार्यक्रम थे, वो मीडिया से बात करते नहीं करते, वो एक अलग बात हो सकती है, पर वहाँ पर जो उनकी इंटरनल मुलाकातें थी उसमें भी भारत की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल होने की संभावना दिखाई देने लगी थी। और उन्हीं संभावनाओं के मद्देनज़र जो सरकार का डर था, जिसके चलते ये सारी बातचीत हुई। हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि पहलवानों और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार है उनके बीच में कुछ डील हुई है। अब ये डील क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा। इससे अलग एक एंगल इस पर भी बात हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलवानों का जो आंदोलन है उसका हश्र भी किसान आंदोलन की तरह हो जाए। जिस तरीके से 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जानें गंवाई, उसके बाद उसमें कोई परिणाम नहीं निकला। जो मांगे किसानों की थीं वो आज भी मांगे ही हैं। सरकार ने जितने आश्वासन दिए थे वो आज भी आश्वासन ही है। किसी भी मामले में किसी भी मांग पर कोई भी आश्वासन जो दिया गया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसी तरीके की चीज़ें क्या पहलवानों के आंदोलन के साथ भी होंगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनज़र या किसी दूसरे कारण से कम ये हुआ कि जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों से सरकार के किसी बड़े मंत्री ने मुलाकात की, और वो भी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेता अगर इन पहलवानों से मिलें तो निश्चित तौर पर ये मुलाकात खास हो जाती है, भले ही इसके परिणाम कुछ निकलें या ना निकलें। धन्यवाद।